हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल में एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन कम और ये एक एल्गोरिदम ज़्यादा है, राइट। और बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है, सीव ऑफ एराटोस्थिनीस। ठीक है, जो बेसिकली प्राइम नंबर को सॉल्व करने में हेल्पफुल है ना। तो बेसिकली इसमें प्राइम नंबर कम और इस एल्गोरिदम पे फोकस ज़्यादा रहेगा, राइट। और ये प्राइम नंबर में तब हेल्पफुल रहता है जब किसी एक स्पेसिफिक रेंज में, है ना, किसी एक स्पेसिफिक रेंज में मोर नंबर ऑफ टाइम में क्वेरीज लगा दूं, राइट। कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपसे मैंने कहा कि यार मुझे ना 1 से लेकर 100 तक का प्राइम नंबर चाहिए, और मैं हर बार आपसे पूछूंगा कि क्या ये प्राइम है या नहीं, है ना। और एक नंबर को मैं एक से ज्यादा बार भी पूछ सकता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, तो ये वाला एल्गोरिदम यूज किया जाता है। तो चलिए एक बार फिगर आउट करते हैं कि एल्गोरिदम क्या है और कैसे काम कर रहा है। तो देखो यार, अगर अगर सिर्फ प्राइम नंबर सॉल्व करने की बात करें ना, प्राइम नंबर सॉल्व करना हो, तो प्राइम नंबर सॉल्व करने के लिए हमने लेवल वन में आप आ जाइए, एक बार देखिए। प्राइम नंबर को बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन में तो सॉल्व किया ही जा सकता था, और उसकी जगह पे हमने रूट एन में भी उसे सॉल्व करा रखा है, राइट। लेवल 1 में जाके चेकआउट कीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जाओ एक बार पहले प्राइम नंबर को रूट एन तक देख के आओ, बिकॉज उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अदरवाइज अगर आपको वो रूट एन तक का सोल्यूशन आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो चलिए एक बार बोर्ड पे फिगर आउट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस एल्गोरिदम की जरूरत पड़ी, इस एल्गोरिदम की क्या खास बातें हैं। ठीक है, तो देखो यार, बेसिकली ये समझना जरूरी है पहले कि इस एल्गोरिदम की नीड कब है। ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि एक बार के लिए आपको मैंने एक रेंज दे दी, है ना। एक रेंज दे दी, बेसिकली अपर रेंज दे रहा हूं मैं अभी। हम ना अपर रेंज की बात करें, सिर्फ अपर रेंज दे दी। मैंने कहा कि अपर रेंज 100 है, राइट। अपर रेंज 100 है, और मैंने आपको कहा कि इस रेंज में बेसिकली जीरो से लेकर 0 टू इस रेंज तक मैं आपसे क्या करूंगा, मैं क्वेरीज पूछूंगा। मैं बोलूंगा, मैं क्वेरीज लगाऊंगा कि बताओ 10 प्राइम है कि नहीं, 12 प्राइम है कि नहीं, 15 प्राइम है कि नहीं, राइट। क्यों नंबर ऑफ क्वेरीज लगाऊंगा, क्यों, जिसमें रिपीट भी हो सकता है, राइट। 10 10 100 100 100 ये रिपीट हो सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ टाइम। तो यदा कदा क्वेरीज ज्यादा हो और रेंज छोटी हो, राइट। क्वेरीज ज्यादा हो, रेंज छोटी हो, या फिर बेसिकली नंबर बहुत बड़े साइज के हों, राइट। बहुत ज्यादा ही नंबर आपको सॉल्व करने हो, बहुत ज्यादा नंबर प्राइम निकालने हो, तो उसमें एक एल्गोरिदम स्पेसिफिक यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है सीव ऑफ एराडोसिनिस। बहुत कॉम्प्लेक्स नेम है, तो जैसा आपको प्रोनाउंस करना ठीक लगे वैसा आप प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं हर एक प्राइम नंबर को हमने एक सिंगल नंबर, है ना, सिंगल नंबर को हमने कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करा है, सिंगल नंबर को हमने रूट एन की कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करा हुआ है, राइट। और मैं आपसे अपर रेंज इसकी सपोज करो, अपर रेंज इसकी एन होती, है ना, अपर रेंज इसकी एन होती, स्मॉल एन बनाते हैं, हाँ जी, अपर रेंज एन होती। और मैं आपसे क्यू क्वेरीज पूछ रहा हूँ, राइट, क्यू क्वेरीज पूछ रहा हूँ, तो आप इसका आंसर कितने कॉम्प्लेक्सिटी में देते, आप इसका आंसर देते, अगर आप हर एक नंबर को रूट एन की कॉम्प्लेक्सिटी से चेक करते कि वो प्राइम है या नहीं, तो आप क्यू इंटू रूट एन की कॉम्प्लेक्सिटी में उसका आंसर करते, है ना, क्यू इंटू रूट एन। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार हर एक क्वेरी ना, हर एक क्वेरी को आप रिजॉल्व कर दो ऑर्डर ऑफ वन की तरफ कि आप मुझसे पूछ मैं आपसे पूछूं कि 100 प्राइम है नहीं, आप ऑर्डर ऑफ वन में बता दो कि यस इट इज प्राइम और नॉट प्राइम। अब देखो, अगर मुझे ऑर्डर ऑफ वन में इसको कम करना है, रिड्यूस करना है ऑर्डर ऑफ वन के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ प्री कैलकुलेशंस करनी होंगी, है ना। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी क्लियर हुई, राइट। बने रहिएगा साथ में, लंबा एल्गोरिथम है, और अगर जुड़े रहोगे तो ही समझ में आएगा। सो एक बार के लिए मैं अपर रेंज बोलता हूँ, क्योंकि 100 तो यार बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा। तो अपर रेंज एक बार डिसाइड कर लेते हैं 36 या फिर 37। ठीक है, 37 अपर रेंज मैंने डिसाइड कर दी कि मैं 37 तक आपसे पूछ सकता हूँ कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, अभी देखो, हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे पोर्टल में मैंने सेट करा है, मैंने बोला है कि टिल देन 37 आप सारे नंबर प्राइम प्रिंट करा दो, है ना, प्राइम नंबर प्रिंट करा दो। बट अगर आपने जनरेट कर ली ना प्राइम, तो वो प्रिंट भी कराना, मतलब क्वेरीज के लिए भी आंसर देना बहुत ही इजी पीजी काम रहेगा। ठीक है, तो एक बार के लिए देखो, 37 तक के लिए प्राइम नंबर पहले जनरेट तो कर लें, अगर जनरेट कर पाए तो ही तो क्वेरी का आंसर दे पाएंगे। सो देखो क्या होता है, ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है। मेरे पास अपर रेंज आई 37, मैंने क्या करा, एक बुलियन का एरे बना लिया। बुलियन एरे कितने साइज का, 37 + 1 साइज का। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है जो भी कर रहा हूँ,
राइट। पहले सुनते रहो, एल्गोरिदम सुनते रहो क्या है और क्यों वो काम कर रहा है, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, क्या है और क्यों काम कर रहा है। तो देखो बेसिकली सारे नंबर बनाता हूँ एक बार फटाफट से। तो इंडेक्स के हिसाब से तो ऐसा होगा, अगर 37+1 बनाए, 38 साइज है, और इंडेक्स में अगर इंडेक्स की बात करूं तो ये कहाँ से रिवॉल्व करेगा, 0 से लेकर 37 तक जाएगा, इसलिए एक साइज इंक्रीज कराए, राइट। अगर अपर रेंज मुझे 37 चाहिए तो मुझे एक साइज इंक्रीज करना होगा। अभी वो क्यों इंक्रीज करना होगा अभी बात समझ में आ जाएगी। तो 0 1 2, अच्छा इसको ऐसा लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 6, इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं। पेशेंस रखिएगा प्लीज, राइट, और वीडियो के साथ बने रहिएगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, लग रहा है काउंटिंग सीख रहे हैं। ठीक है। 30 31 32 33 34 35 36 37, ठीक है, थोड़ा सा साइड करते हैं, व्यू में आए ना आपके, ताकि हम, है ना। और यार ना, मैंने अज्यूम कर लिया, देखो 0 1 की तो बात हम करेंगे नहीं, है ना, 0 की और 1 की बात करेंगे नहीं, बिकॉज 0 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आते, राइट, तो इनको हटा दो। इनके अलावा मैंने सारे नंबरों को अज्यूम कर लिया कि सारे नंबर प्राइम है, ठीक है। सब नंबर को बुलियन में मैंने अज्यूम करा है कि प्राइम है, तो इसकी सब सब जगह पे मैंने डाल दिया ट्रू, ठीक है, ट्रू ट्रू। सबको मैंने माना, बेसिकली इनिशियलाइज कर दिया इसको ट्रू के साथ यार, है ना, कि इनिशियलाइज करो तो सब जगह ट्रू आ जाए, फॉल्स की जगह ट्रू आ जाए। अभी हमने दो टास्क करे, पहला तो एक बुलियन का एरे बनाया है, और दूसरा सब जगह पे ट्रू मान लिया है, राइट। ये ट्रू वाला ना अभी बाद में समझाऊंगा, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, आप इसको फॉल्स मान के भी कर सकते हो, बट अभी के लिए देखो मैं इसका मीनिंग से सेम रहने के लिए ये चीज कर रहा हूँ कि इसको मान लो कि ये प्राइम है, ट्रू पुट कर लो, राइट। और बुलियन का एरे बनाया और मैंने हर नंबर को मान लिया कि ये नंबर प्राइम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं उन नंबरों को रिड्यूस करूंगा जो, उन नंबर को इस एरे में अनमार्क करूंगा जो प्राइम नहीं है। अब ये काम करेंगे कैसे, तो एक आइटरेटर चल रहा है आई इक्वल टू, उसने 0 से इनिशियलाइज करा, ध्यान से देखिए, आई इक्वल टू 0 से नहीं, सॉरी 0 से नहीं करेंगे, 2 से करेंगे, बिकॉज प्राइम नंबर में 0 1 तो का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं है। 2 से स्टार्ट करा, 2 से स्टार्ट करा, मैं आया 2 पे, मैंने देखा 2 क्या है, 2 तो ट्रू मार्क्ड है, दैट मीन्स सबसे पहला हुआ है पहली बार, 2 अगर ट्रू मार्क्ड है ना, दैट मीन्स 2 क्या हो गया, 2 हो गया प्राइम। लेकिन एक बात की गारंटी है, अगर 2 खुद ट्रू मार्क्ड है ना, तो इसके फैक्टर, 2 के फैक्टर गारंटीड प्राइम नहीं होंगे यार, है ना। अगर आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे ट्रू मार्क्ड है, दैट मीन्स 2 इज प्राइम, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो 2 के फैक्टर है ना वो प्राइम नहीं है, तो क्या करो, 4 को अनमार्क करा, 6 को अनमार्क कर दिया, है ना, 8 को अनमार्क कर दिया, 10 को अनमार्क, 12 अनमार्क, 14 अनमार्क, 16 अनमार्क, 18 अनमार्क, 20 अनमार्क, 22 unmarked, 24 unmarked, 26 unmarked, 28 unmarked, 30 unmarked, 32 unmarked, 34 unmarked, 36 unmarked। इसने क्या करा, टू ने बोला कि यार मैं प्राइम हूं, देखो टू पे मैंने देखा ये प्राइम था, लेकिन टू ने क्या गारंटी दी कि यार आप टेंशन मत लो, आप, मैं प्राइम हूं ना, मैं अपने फैक्टरों को अनमार्क करा दूंगा। तो टू ने बोला कि यार 4 6 से लेकर 36 तक जितने भी मेरे फैक्टर हैं वो सारे ही प्राइम नहीं होंगे। ऑफ कोर्स प्राइम नहीं होंगे, 4 देखो 4 कहाँ का प्राइम हो जाएगा यार, जब आपका फैक्ट, आप मुझे 2 मिला है, ठीक है, 2 ने बोला कि मैं प्राइम हूं, तो जरूरी थोड़ी ना कि मेरे फैक्टर भी प्राइम होंगे। तो इसने अपने सारे फैक्टरों को अनमार्क करा दिया कि यार आप लोग प्राइम नहीं हो, राइट, आप लोग प्राइम नहीं हो। अब देखो 2 ने अपना काम कर दिया, और आई बढ़ के मेरा हो गया 3 पे, ठीक है, आई बढ़ के हो गया 3 पे। तो कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए, 3 के लिए मैंने बोला ग्रीन कलर से 3 पे आया। तो मैंने बोला 3 पे आया, जब 3 को मैंने देखा 3 अनमार्क है, यहाँ पे 3 अनमार्क है अब तक, बेसिकली 3 मार्क था, सॉरी, एज अ प्राइम 3 मार्क था कि 3 प्राइम है। तो थ्री ने कहा ठीक है टेंशन नहीं, अगर मैं प्राइम हूं ना, तो मैं जो भी मेरे फैक्टर होंगे उनको अनमार्क करा दूंगा यार, उनको अनमार्क करा दूंगा। तो थ्री ने क्या बोला कि ठीक है, अगर 3 प्राइम था
तो प्राइम रहे, बट 6 नॉट प्राइम, ऑलरेडी फॉल्स है, ये तो ऑलरेडी फॉल्स है। 6 के बाद 9 अनमार्क हो गया। देखो पहले 9, अगर 2 के एडिशन में 9 रह गया था तो 3 ने कहा कि यार मैं हूं ना, मैं इसको अनमार्क कराऊंगा। उसके बाद 12 ऑलरेडी मार्क था, 15 अनमार्क हो गया, 18 ऑलरेडी मार्क, 21 भी अनमार्क हो गया, 24 ऑलरेडी मार्क था, 27 अनमार्क है ना, 27 के बाद 30 ऑलरेडी अनमार्क था, 33 भी अनमार्क कर दिया गया, 36 ऑलरेडी अनमार्क। 3 ने अपना काम कराया। 3 ने कहा कि ठीक है यार, जितने भी बंदे मतलब मेरे को छोड़ के, 3 ने देखा कि मैं खुद तो प्राइम था, मैं खुद तो प्राइम था, लेकिन मेरे अलावा जितने भी मेरे फैक्टर थे सबको मैंने अनमार्क कर दिया है। राइट, आई इक्वल टू 2 के लिए चला, आई इक्वल टू 3 के लिए चला। अब देखो ध्यान से देखिए, आई आई बढ़ के हुआ 4, क्रिटिकल मोमेंट एल्गोरिथम में 4 आया। 4 को मैंने देखा तो 4 तो फॉल्स था यार। मैंने कहा अगर ध्यान से सोचो, अगर खुद 4 फॉल्स है ना, तो यार गारंटीड 4 के जितने भी फैक्टर होंगे ना, सारे के सारे फॉल्स होंगे। कैसे? क्योंकि 4 को मार्क कराने वाला कोई 4 का फैक्टर रहा होगा, तभी तो उसने 4 को मार्क कराया। और अगर वो फैक्टर 4 को मार्क करा सकता है ना, तो वो 4 के सारे मल्टीपल को मार्क करा सकता है, 4 के सारे मल्टीपल को मार्क करा सकता है। देखना कैसे? तो 4 का अगला मल्टीपल 8 ऑलरेडी मार्क, 12 ऑलरेडी मार्क। जैसे 4 को किसे मार्क करा था? 4 को 2 ने मार्क करा था। मार्क अनमार्क में थोड़ा कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। देखो मैं मार्क करने की बात क्या कर रहा हूँ कि 4 को बेसिकली नॉट प्राइम 2 ने बनाया था। अगर 4 को नॉट प्राइम 2 ने बनाया था ना, तो 2 ने 4 के सारे फैक्टरों को, जो भी मतलब 4 के मल्टीपल रहे होंगे, सबको क्या कर दिया होगा? अनमार्क, मतलब नॉट प्राइम सेट कर दिया होगा। एक वर्ड्स में बोला, देखो अच्छा थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। मैं बोलूंगा मार्क कर दिया, अनमार्क कर दिया, समझ जाना। ऐसा करते हैं कि मैं बोलूंगा कि नॉट प्राइम बना दिया, ठीक है, नॉट प्राइम बना दिया। अगर 2 ने 4 को नॉट प्राइम बनाया, तो 4 के खुद आगे जितने मल्टीपल थे, है ना, जैसे 8 था, 8 भी 4 का फैक्टर है, मतलब 4 फैक्टर है 8 का, है ना, और 12 फैक्टर है 8 का, 4 फैक्टर है 12 का भी, 4 फैक्टर है 16 का भी। सब जगह मुझे क्या मिलेगा? ऑलरेडी नॉट प्राइम ही मार्क्ड मिलेगा, क्योंकि 2 ने अगर 4 को मार्क कराया ना, तो 2 इन सबको भी अनमार्क, 2 इन सबको भी नॉट प्राइम बना चुका होगा। तो मैंने देखा, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। 4 8 पे फॉल्स मार्क करा चुका है, 12 पे, अच्छा यहाँ पे निशान नहीं बनाते, 8 ऑलरेडी मार्क्ड है, 12 ऑलरेडी, 16 मार्क्ड, 20 मार्क्ड, 24 मार्क्ड, 28 मार्क्ड, 32 मार्क्ड, 36 ऑलरेडी मार्क्ड। तो 4 के सारे फैक्टर, यानी जो अगर जो फॉल्स हो ना, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने देखा कि फॉल्स, 4 तो फॉल्स था, यानी 4 खुद प्राइम नहीं था, तो इसके फैक्टर को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाओ, ये आइटरेशन यहीं से आगे बढ़ गई। आइटरेशन आगे बढ़ी तो मैं पहुंच गया यार, येलो कलर से नहीं रेड कलर से बनाते हैं, मैं पहुंच गया 5 पे, है ना, 5 पे। 5 पे आया तो मैंने देखा 5, यार 5 तो अनमार्क था, दैट मीन्स 5 इज प्राइम, राइट, 5 इज प्राइम। अगर 5 प्राइम है ना, तो 5 जिनका फैक्टर है, अपने मल्टीपल्स को जाके बोलेगा कि यार आप लोग प्राइम नहीं हो सकते। तो 5 ने 10 को देखा, प्राइम नहीं है, 15 को प्राइम नहीं है, 20 प्राइम नहीं है, 25 प्राइम नहीं है, फॉल्स करा इसको, 30 प्राइम नहीं है, 35 प्राइम नहीं है, राइट। 35 तक इसने सबको मार्क करा दिया कि यार यू गाइज आर नॉट प्राइम। अगर मैं प्राइम हूं ना, तो मैं आप सबका फैक्टर हूं, आप सब मेरे मल्टीपल हो, तो यू गाइज आर नॉट प्राइम, ठीक है। सो आगे बढ़े, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो मैं पहुंचा 6 पे, है ना, 6 पे पहुंचा। तो ध्यान से देखिए, आई इक्वल टू हो गया 6। अब 6 के लिए, 6 के लिए 6 पे आया तो देखा ये तो यार फॉल्स था, 6 को देखा फॉल्स था। इसका मतलब 6 जिन जिन के फैक्टर में आएगा, या 6 के जो भी मल्टीपल रहे होंगे, वो ऑलरेडी मार्क्ड होंगे। तो 12 फॉल्स रहा था, 18 फॉल्स रहा था, 24 फॉल्स रहा था, 30 फॉल्स रहा था, 36 फॉल्स रहा था, है ना। 7 के लिए, 7 के लिए यार, 7 के लिए ना नहीं चेक करेंगे, 7 के लिए नहीं चेक करेंगे, पता है क्यों 7 के लिए नहीं चेक करेंगे? अब यार वही वाला मैंने बोला था कि प्री रिक्विजिट में आपको ये पता होना चाहिए कि रूट एन का एल्गो कैसे चलता है प्राइम नंबर के लिए। अगर आप 37 के लिए, 37 तक के नंबरों के लिए ध्यान से देखो, तो रूट एन तक जो फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। उसके बाद उन्हीं फैक्टरों का इनवर्स बोल सकते हो आप, इनवर्स होता है। जैसे कि अगर मैं नंबर 36 की बात करूं, एक बार 36 का फैक्टर देखते हैं, 1 इंटू 36, 2 इंटू, वैसे तो ये हमने प्राइम नंबर रूट एन में कवर करा हुआ है, बट फिर भी एक बार जल्दी से ओवरव्यू देख लो, है ना। 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, 18 इंटू 2, 36 इंटू 1, ठीक है। मैंने बोला कि रूट एन तक, जैसे अगर आपने यहाँ पे 1 को कंसिडर कर लिया है, तो यार वैसे 1 की तो बात नहीं होती, बट स्टिल में एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। रूट एन तक अगर आपने 1 को कंसिडर कर लिया ना, तो 36 भी कवर हो चुका है। रूट एन के बाद दोबारा जाके 36 को चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अगर 1 को आपने कवर करा तो 36 ऑलरेडी कवर हो चुका है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है दोबारा कि कहीं थर्ड, अगर आपने चेक करा 1 से डिवाइड हो रहा है, फिर जाके कहीं चेक करो कि 36 से डिवाइड हो रहा था नहीं, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी कवर था। सेम फॉर 2, अगर आपने 2 से चेक कर लिया
तो 18 से चेक करने की जरूरत नहीं है ना। रूट एन के बाद बेसिकली ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे 1 को देखा तो 36 भी कवर है, 2 को देखा तो 18 भी कवर है जो रूट एन के बाद मिलने वाला है आपको, 3 को देखा तो 12 भी कवर है जो रूट एन के बाद मिलने वाला है, 4 को देखा तो 9 भी कवर है जो रूट एन के बाद सेम इनवर्स में जैसे यहाँ पे अगर a इंटू बी था ना, तो यहाँ पे वही b इंटू ए की फॉर्म में मिलने वाला है। सिर्फ इक्वल टू रूट वाला जो एक यूनिक फैक्टर होता है उसके लिए मुझे इक्वल टू रूट तक चलना पड़ता है, लेस देन रूट तक नहीं। ठीक है, इक्वल टू रूट तक चलना पड़ता है। तो इक्वल टू रूट तक बेसिकली यहाँ पे मैं चला इक्वल टू रूट तक, है ना। इस वाले स्लाइड में देखो इक्वल टू रूट तक 37 था, तो अगर आप 37 का रूट देखो, 37 का रूट, तो ये बेसिकली 6 से लेकर 6 तक जाएगा, 7 के लिए नहीं चल पाएगा, है ना, 7 के लिए नहीं चल पाएगा। तो 6 तक मैं चला और मैंने इनको मार्क करा दिया है। अब यार देखो मैं बोल रहा हूँ कि अब आप मुझसे क्वेरी पूछो, कोई भी नंबर पूछो कि वो प्राइम है नहीं, मैं उसका आंसर ऑर्डर ऑफ 1 में दूंगा। देखिए कैसे, सपोज मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ खूब सारी, मैंने बोला 10 10 13 15 16 9 4, है ना, 4 4 25 25 30, राइट, 37 37। तो आप कोई भी नंबर पूछ रहे हो, 10, मैं गया इंडेक्स 10 इंडेक्स पे देखा फॉल्स, तो यार ये नॉट प्राइम है, नॉट प्राइम। 10 अगेन ऑर्डर ऑफ 1 में नॉट प्राइम, 13 प्राइम है, 13 प्राइम है, 15 15 15 पे गया नॉट प्राइम, फॉल्स है, नॉट प्राइम। 16 पे गया, 16 पे गया तो 16 पे देखा फॉल्स, नॉट प्राइम, राइट। तो क्या एल्गोरिथम समझ में आया, एल्गोरिथम समझ में आया कि कैसे काम हो रहा है। अगर मैं इस एल्गोरिथम का स्टेप देखूं, है ना, इस एल्गोरिथम के स्टेप्स को मैं लिखूं, अभी हमने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड बात नहीं करी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, राइट, क्योंकि मुझे ये भी तो बताना है कि वो बेटर, ये बेटर क्यों है। प्री कैलकुलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है अभी हमने इसके अराउंड बात नहीं करी। तो यहाँ पे दो काम करते हैं, एक बार स्टेप डिसाइड करते हैं कि स्टेप्स क्या हैं, और जो हमने सॉल्व करा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम कोड करने के बाद करेंगे, उससे पहले एक बार स्टेप देख लेते हैं, स्टेप क्या क्या है। तो स्टेप नंबर 1, बोल अगर आपके पास अपर रेंज अगर मुझे पता है एन, अपर रेंज अगर एन पता है, तो मैंने बोला कि एक बूलियन कैरे बना लो, है ना, बूलियन कैरे बनाया। बेसिकली कितना बड़ा बूलियन कैरे बनाओ, n+1 साइज का। n+1 साइज का क्यों, n+1 साइज का इसीलिए बिकॉज जो यहाँ पे इंडेक्स है ना, इंडेक्स मूव कर रहा है 0 टू n तक, इसलिए n+1 का। सेकंड सेकंड स्टेप क्या करो, i=2 से आइटरेट करना स्टार्ट करो, राइट, i=2 टू बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट ऑफ n+1 तक, रूट ऑफ n+1 तक। इसको हम स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं, प्राइम नंबर में हमने देखा हुआ है चीज कि कैसे आई से लेकर रूट एन तक बिना स्क्वायर रूट निकाले मैं कैसे ये वाला लूप चला देता हूँ, i=2 से लेकर रूट एन तक। तो ये अभी देख लेंगे कोड करते वक्त भी, ठीक है। स्टेप नंबर 3, ट्रेवल करो, और बेसिकली इन्हीं में बोल रहा हूँ, इन्हीं का सब पार्ट है क्या, कि अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर बेसिकली इज प्राइम इज प्राइम ऑफ इज प्राइम ऑफ आई अगर आता है ट्रू, तो क्या करो, फैक्टरों की अनमार्क करो, फैक्टरों की अनमार्किंग स्टार्ट कर दो। अनमार्किंग की स्पेलिंग ये थोड़ी होती है, अनमार्किंग स्टार्ट कर दो, राइट। अगर अगर इज प्राइम ऑफ आई इक्वल टू आ जाए फॉल्स, तो दैट मीन्स कि फैक्टर्स आर ऑलरेडी मार्क्ड, मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स आर ऑलरेडी मार्क्ड, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको एक बार सॉल्व, इनसे कोड करते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी पे नजर डालेंगे, ठीक है, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। तो ठीक है यार, देखो हमने क्वेश्चन क्या बनाया हुआ है कि आप ना क्या काम करो, एक बार आपको n मिला, आप सारे प्राइम नंबरों को जनरेट करके प्रिंट करा दो। अगर आपने जनरेट करके प्रिंट करा दिया तो हम मान लेंगे कि आप क्यू क्वेरीज के लिए भी आंसर राइट दे सकते हो, राइट। देखो ये इस क्वेश्चन को ना आपको सिर्फ प्राइम नंबरों को प्रिंट कराना ही आपका टास्क नहीं होना चाहिए, कोशिश करिएगा कि इसी तरीके से सबमिट करो, राइट, बिकॉज मार्क्स से कुछ नहीं होगा, आपको सीखना है ना। तो सीखने के लिए यही अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। तो इसको चलो एक बार कोड को फुल लेंथ में करते हैं। हाँ जी, तो ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप क्या करो, बूलियन कैरे बना लो यार, बूलियन कैरे। तो बूलियन बूलियन कैरे को मैंने नाम दिया इज प्राइम, राइट, कि ये प्राइम है या नहीं। बूलियन कैरे इक्वल टू न्यू बूलियन, और इसको नाम, इसका साइज n+1, बूलियन कैरे बनाया। अब क्या काम करना होगा,
बेसिकली सब जगह पे फिल करना होगा कि अच्छा हाँ हमने एक फिलिंग वाला स्टेप तो यहाँ पे मिस कर दिया। वैसे ये फिलिंग वाला स्टेप मैनेजेबल है, इसको इसकी जरूरत नहीं है। आप इनवर्स सोच लो, बाय डिफॉल्ट अगर फॉल्स होता है तो आप ये सपोज करो जहां फॉल्स है वो प्राइम है, जहां फॉल्स नहीं है वो प्राइम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सिमिलर रहने के लिए ये देखो समझने में थोड़ा सा ही लगता है कि इज प्राइम नाम दिया हुआ है, तो अगर ये ट्रू है दैट मीन्स कि इज प्राइम अगर ट्रू आ रहा है तो वो नंबर ट्रू है, तो इसलिए मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये मार्किंग वाली चीज हटाई भी जा सकती, मतलब फिल वाली चीज हटाई भी जा सकती है। तो मैंने बोला एरेज डॉट फिल यूज करो, इज प्राइम में ट्रू मार्क करा दो सब जगह पे। ठीक है, ट्रू मार्क मार्क करा दिया मैंने, एरेज डॉट फिल से ट्रू मार्क करा दिया। अब एक आई का लूप चलाऊंगा जो कि 2 से स्टार्ट होते हुए रूट एन तक जाएगा, है ना। तो एक फॉर लूप चलाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 और 0 और 1 को छोड़ देते हैं, 1 और 0 और 1 बिकॉज प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आते, तो आई का इक्वल टू 2 से स्टार्ट करा। अब देखो मुझे यहाँ लिखना आई इक्वल टू यहाँ से लेकर रूट ऑफ एन प्लस वन लिखना है। अब ये कैसे लिखा जाए, तो यार इसका राउंड इसका हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको क्या लिख दो, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू बेसिकली इज प्राइम डॉट लेंथ, LENGTH, एंड आई को करते रहो हर बार प्लस प्लस, है ना। सो इज प्राइम डॉट लेंथ लिख दिया मैंने, और हर बार ये देखो 2 से स्टार्ट होके कब तक चलता रहेगा, इज प्राइम डॉट लेंथ के रूट तक, है ना। रूट तक देखो आई इंटू आई, बेसिकली आई स्क्वायर लेस देन अगर एन है तो आई लेस देन रूट एन होगा। ये बेसिकली एक इक्वालिटी है जिसको आराम से फिगर आउट कर सकते हो आप। फिर भी एक बार देखो मैं बता देता हूँ। मैंने बोला कि अगर आपको ये लिखना है ना, ये लिखना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा आपको, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे रूट निकालना पड़ता, ये कैलकुलेशंस तो आराम से हो जाती है, आई इंटू आई लेस देन एन। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, आई इंटू आई लेस देन प्राइम डॉट लेंथ। अब देखो यार, आपको कब लूप चलाना है, मुझे तभी लूप चलाना होगा जब इज प्राइम ऑफ आई, है, इज प्राइम ऑफ आई इक्वल इक्वल टू होगा ट्रू, तो ही लूप चलाऊंगा। इस प्राइम ऑफ आई अगर ट्रू रहा कि यार मैं प्राइम हूं, तभी एक काम करो मेरे फैक्टरों को अनमार्क करो, अदरवाइज कंटिन्यू कर जाना। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इफ में बोला कि अगर प्राइम हो तो अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला कि अंदर, अब क्या करो, ऐसा बोलता हूँ कि मेक मेकिंग मल्टीपल्स मेकिंग मल्टीपल्स नॉट प्राइम। ठीक है, मेकिंग मल्टीपल्स नॉट प्राइम। सो एक फॉर लूप चलाया, इंट जे इक्वल टू जो 2 इंटू आई, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना एक बार, अगर मैं यहाँ पे आई इक्वल टू टू पे आया था ना, टू पे आया था आई इक्वल टू टू, तो जो ये अनमार्क करने वाला काम मैं 4 से स्टार्ट करा था। जब 8 पे आया, अगर मैं 6 पे आया था तो 12 से स्टार्ट करा था। अगर ये बेसिकली ये प्राइम है या नहीं, ये चेक कर लिया मैंने। जैसे अगर 5 की बात करो तो 5 में चेक करा कि 5 प्राइम है, तो मार्किंग तो 10 से स्टार्ट करो ना, और 10 से 5 की जंप लेता हुआ जा रहा हूँ, है ना। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। तो ये लूप देखो कैसे लिखूंगा, मैंने बोला कि जे इक्वल टू आई प्लस आई से स्टार्ट करो, राइट, बेसिकली 2 इंटू आई से स्टार्ट करो, और कब तक चलते रहो, जब तक जे लेस देन इज प्राइम डॉट लेंथ पे ना पहुंच जाए, इज प्राइम डॉट लेंथ। एंड जे में क्या करते रहे, ऐड करते रहना, हर बार आई की जंप लेना, जे में आई की जंप लेना। जैसे 5 पे हो तो अगला 10 पे, फिर 15 पे। आपको अपने मल्टीपल तो वही मिलेंगे आप जिनके फैक्टर हो, राइट। सो हर मोमेंट पे जाओ, देखो आपने चेक कर लिया है कि आप खुद प्राइम हो, इज प्राइम ऑफ आई इक्वल इक्वल टू ट्रू है, तो इसका मतलब आई प्राइम है। अब आपको क्या करना है, अपने फैक्टरों को अनमार्क करना है। तो यहाँ पे मुझे चेक वेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ, इज प्राइम ऑफ जे को क्या कर दो यार कि यू आर नॉट प्राइम, इसको मैंने माना है फॉल्स, राइट, कि नॉट प्राइम। यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ, नॉट प्राइम, राइट। तो ये देखो ये वाला काम मैंने कर लिया। अब ध्यान से देखो यार, बाहर आया, बाहर आया तो मेरे पास ना बूलियन का पूरा एरे तैयार है जिसमें ये वाला रिजल्ट पड़ा हुआ है। मैंने बेसिकली 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए चलाया, और ये मेरे पास एरे बन गया है। अब जहां जहां पे एरे ऑफ, अगर एरे ऑफ आई जैसे 7 के लिए अगर ट्रू पड़ा है तो 7 क्या है, प्राइम है। अब चाहे क्वेरी आए तो आप उसके लिए भी सॉल्व कर सकते हो, और हमें यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कराना है तो ये भी काम किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या करो, प्रिंट कर दो प्राइम को, प्रिंट कर दो प्राइम को, प्रिंट ऑल प्राइम टिल एन, ऐसा लिखूंगा मैं, प्रिंट ऑल प्राइम टिल एन। तो लूप लगाया, फॉर इंट आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट होते हुए आई लेस देन इज प्राइम डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। हर मोमेंट पे मैंने कहा यदा कदा अगर इज प्राइम ऑफ आई इक्वल इक्वल टू आता है ट्रू, तो आई गारंटीड प्राइम है यार। क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
आई को प्रिंट कराओ। एक एक बार देखिए, सिंगल लाइन में प्रिंट करा रहे हैं क्या? हाँ जी, आउटपुट में सिंगल लाइन में चाहिए स्पेस सेपरेटेड। तो ये वाली चीजें तो अब तक लेवल 2 सॉल्व करें तो बहुत सारी जगह पे देख चुके हैं। सिंगल लाइन में सेपरेट करा, लास्ट में एक एंड लाइन लगा देते हैं, कोई जरूरत है नहीं, बट स्टिल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड लाइन लगा दिया। ठीक है, एक बार के लिए एल्गोरिथम रन करके देखते हैं कि चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहले कोड कॉपी कर लिया मैंने, सो रन करा। हाँ जी, डिफॉल्ट टेस्ट केस तो पास हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो यार आंसर तो करेक्ट है ना? इसका मतलब ये सारे प्राइम नंबर को तो जनरेट कर रहा है। बट मुझे अभी ये चेक करना बाकी रह गया मेरा ये काम, कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ना? ये कैसे मैं बोल सकता हूँ कि कैलकुलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है? तो चलिए एक बार इस लूप को यहाँ लेके चलते हैं और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिगर आउट करते हैं, इस पेज पे नहीं, एक नए पेज पे। तो बेसिकली जो सीव का एल्गो है वो तो यही वाला लूप चला रहा है ना? तो ध्यान से देखो यार, अगर मैं बात करूं आई की, तो ये कितनी बार चल रहा है? अगर मेरे पास पूरा एरे है ना, कंप्लीट एरे की लेंथ है n, एरे बेसिकली कंप्लीट इज प्राइम है ना? एरे को मैं बोल देता हूँ एक बार, आपको एक बार यहाँ लिख रहा हूँ कि एरे है इज प्राइम वाला। ठीक है, इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है n के इक्वल है ना? तो ये जो दो दो की जंप ले रहा है ना, ये कितनी बार चल रहा होगा? ये चल रहा होगा आई इक्वल टू 2 के लिए, ये चल रहा होगा n/2 टाइम, दो दो तो की जंप लेता जा रहा है ना? आई इक्वल टू 3 के लिए, आई इक्वल टू 3 के लिए कितनी बार चलेगा? आई इक्वल टू 3 के लिए चलेगा 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, यानी n/3 टाइम चल रहा है। राइट, n/3 टाइम। आई इक्वल टू 4 के लिए एक बार चल रहा है, बेसिकली एक बार भी नहीं चल रहा, ये वाला लूप तो एक बार भी नहीं चल रहा आई इक्वल टू 4 के लिए। आई इक्वल टू 5 के लिए ये चल रहा है n/5 टाइम। आई इक्वल टू 6 के लिए एक बार भी नहीं चल रहा। राइट, अगर इसको जनरलाइज करूं तो ये आई इक्वल टू रूट एन के लिए, आई इक्वल टू रूट एन के लिए, ठीक है, ये चल रहा है n/√n टाइम, n/√n टाइम। राइट, इतनी बार चल रहा है। तो अब टोटल आइट्रेशंस निकालते हैं, टोटल आइट्रेशंस कितनी हो गई? सो टोटल आइट्रेशन हुई n/2 प्लस n/3 प्लस n/5 प्लस अप टू n/√n, इतनी आइट्रेशंस हुई है ना? अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो मैंने पहले ये लिखा 1/3 प्लस 1/5 प्लस अप टू 1, बेसिकली ऐसा कुछ, ये कट गया, यहाँ पे आ गया 1/√n। राइट, तो यह देखो, इसको ना सॉल्व नहीं करेंगे हम, हमें इसका सबमिशन पता है। ठीक है, कैसे पता है? देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ये, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठे ना तो पूरी की पूरी एक वीडियो 1 घंटे की इसके सॉल्यूशन में ही बन जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का यूज करके, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। इंजीनियरिंग में हाई ऑर्डर मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा। और देखो ये है क्या, बेसिकली मैं इतना बताता हूँ, ये है 1/प्राइम नंबर्स का सम है, 1/प्राइम नंबर, 1/प्राइम नंबर्स को अगर सबमिशन करोगे, आई इक्वल टू बेसिकली ऐसा कुछ 1 से लेकर रूट एन तक है ना? तो इसका जो सम आता है वो आता है लॉग ऑफ एन के इक्वल। राइट, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है ना, ये प्रूव्ड है, ये ऑलरेडी प्रूफ है इसका, कि इसका सम लॉग ऑफ एन के इक्वल आता है, बट उतना डीप में नहीं जा रहे। राइट, तो क्या हो गया टोटल आइट्रेशन? अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है, ध्यान से देखिए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है एन इंटू इसका सम हो गया इसके इक्वल, एन इंटू लॉग ऑफ एन। तो ये बन गया है ना, ये बन गया। अब यार ध्यान से देखिए है ना, अब मैं बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे कि सर ये छोटा कैसे है, ये कैसे कम हुआ? तो मैंने कहा कि एक बार देखते हैं कि अगर मेरे पास एन की रेंज बहुत बड़ी आती है तो मैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में इसको, ये क्या है ये ना, टोटल आइट्रेशन जो आई है ना, बेसिकली क्या है ये, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी फॉर प्री कैलकुलेशन आई है, प्री कैलकुलेशन करने के लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी? तो एक बार चलिए फिगर आउट करके देखते हैं कि प्री कैलकुलेशन के लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगी। तो मुझे इतना पता है कि कॉम्प्लेक्सिटी लगी है एन लॉग ऑफ एन। राइट, तो मैं एक बार के लिए सिर्फ ना प्रैक्टिकल ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। मैंने बोला कि एन सपोज कर लो यार सबसे बड़ी रेंज का है, 10⁹ रेंज का, एन 10⁹ रेंज का है, या फिर टू के टर्म्स में बात करें, टू के टर्म्स में बात कर लेते हैं,
कि 2 रेज़ टू द पावर 32 नियरली, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई थिंक ये 10 रेज़ टू द पावर 9 या 8 की रेंज का होता है, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 32 10 या 9 की रेंज का होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि n इक्वल टू अगर 2 रेज़ टू द पावर 32 होता, ठीक है, इंटीजर में अपर रेंज है, इतना तो समझ सकते हैं ना, इंटीजर में अपर रेंज है, 2 रेज़ टू द पावर 32 होता, तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती, तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती। सो मैंने बोला इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आती है 2 रेज़ टू द पावर 32 log of 2 रेज़ टू द पावर 32, राइट। अगर आपने टाइम एंड स्पेस की वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको आइडिया होगा कि यार जो भी हम ये टाइम एंड स्पेस में जो भी हम लॉग लिखा करते हैं ना, लॉग, इसका बेस क्या होता है, इसका बेस हमेशा 2 होता है, ठीक है, इसका बेस हमेशा 2 होता है। तो इसका मतलब कि ये कितनी डिस्टेंस ले रहा है, 2 रेज़ टू द पावर 32 log of 2। अगर इसका बेस यहाँ पे 2 है ना, तो मैं इस 32 को यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 32। कैसे लिख सकता हूँ, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है यार, लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग ऑफ ए बी बेस टू द पावर, है ना, बे, ऐसा ए नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए, ए रेस टू द पावर बी है, तो ये बी के इक्वल आ जाएगा, है ना, यहाँ पे बेस है, लॉग ऑफ ए रेस टू द पावर बी बेस बी ए रहे, तो बी आंसर आ जाता है, तो ये आ गया 32 के इक्वल। अब 2 32 को 2 की पावर बना दो, तो आई थिंक 2 ये हो गया 2 5 के इक्वल, राइट, 2 5 के इक्वल ही होता है, हाँ जी शायद। तो मैंने बोला कि ये हो गया 2 32 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 2, और ये हो गया 2 5 के इक्वल, सही है क्या, 4 हो गया 32 के 16 के इक्वल, एक और 2 मल्टीप्लाई करा तो 32 के इक्वल। हाँ जी। सो अभी देखो दोबारा से, ये दोनों सेम सेम, तो आ गया 5 इंटू 2 32, राइट, 5 इंटू 2 32। तो अब ध्यान से देखो यार, अब अगर n की रेंज मेरे पास इतनी बड़ी होती 2 32 के ऑर्डर की, है ना, तब मेरे पास लॉग ऑफ n जो आता वो 5 आता। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कितना आया, मैक्सिमम एन की इंटीजर की अब मैक्सिमम रेंज के लिए मेरे पास ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है 5n, 5 इंटू बेसिकली 2 32। तो क्या हम इसको बोल नहीं सकते कि ये नियरली, देखो मैं एग्जैक्टली टर्म में नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ ये नियरली O1 के इक्वल है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने O1 में प्राइम जनरेशन कर लिया, है ना, प्राइम जनरेशन हो गया, O1 में प्राइम जनरेशन हो गया, और उसके बाद आप किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी में पूछो तो मैं बता दूंगा कि वो प्राइम है नहीं। तो बेसिकली अगर O n में मैंने प्राइम जनरेशन कर लिया, और O ऑफ 1 में मैं क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा, सिंगल क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। और मुझे इतना पता है कि Q जो है ना, ये एक क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, और यहाँ पे मुझे ये भी पता है कि Q जो है फार फार ग्रेटर है, Q इज ग्रेटर देन n। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ऑर्डर ऑफ 1 में मैंने प्राइम सॉल्व करा है, ऑर्डर ऑफ 1 में, क्योंकि n बहुत छोटा है, अगर मैं ऐसा मान लूँ n क्वेरी से छोटा है, जैसे मैंने बोला कि 100 तक की प्राइम पूछूंगा, और क्वेरी में 10,000 बार आपसे पूछूंगा। आप सोचिए, देखो मैं आपसे सिर्फ 100 तक पूछूंगा कि वो प्राइम है नहीं, 100 तक के नंबरों को पूछूंगा, और मैं ऐसा आपसे 10,000 टाइम करूंगा। तो एक बार ऑर्डर ऑफ एन का काम, ऑर्डर ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी दीजिए और प्राइम जनरेट कर लीजिए सीप से, उसके बाद हर एक क्वेरी का आंसर देते रहो, तो रहा ना इजी पीजी। सो अभी के लिए अभी के लिए आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो थोड़ा फ्रॉड था, अमूमन ऐसा आता नहीं है कि इस रेंज में, मतलब जीरो से लेकर इतनी बड़ी रेंज में आप प्राइम पूछ रहे हो, एक मिडिल रेंज, एक लोअर रेंज दीजिए और एक अपर रेंज दीजिए। तो मैंने कहा यार ये ना, ये एल्गोरिदम का बेस है, बेसिक एल्गोरिदम है, राइट। अभी ये हमने सिर्फ सीव थ्योरम करा है, सो अभी सेगमेंटेड सीव करना बाकी है। तो आई होप आपको यहाँ तक का सॉल्यूशन समझ में आया है, ये वीडियो समझ में आई है। अगर यार वीडियो थोड़ी पसंद आई और ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर करना, हमें भी मोटिवेशन मिलती है उससे। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बेल आइकन प्रेस के साथ, सो दैट हम सेगमेंटेड व्यू जैसे निकालें, सेगमेंटेड सीव जैसे निकालें, आपके पास उसका भी नोटिफिकेशन आ जाए। और तब तक के लिए यार सीखते रहो, योर एल्गोरिथम जरूर सॉल्व करना। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।